दोस्तों, क्या आप भी एक ऐसे मल्टीबैगर स्टॉक की तलाश में हैं जो भविष्य में भारत की ग्रीन एनर्जी का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनने वाला है? एक ऐसा सरकारी स्टॉक जो सिर्फ बिजली नहीं बनाता बल्कि बिजली बनाने वालों को पैसा बांटता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इरेडा यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की। अपने आईपीओ के बाद से ही इस स्टॉक ने निवेशकों का पैसा को डबल ट्रिपल 4 गुना तक कर दिया। लेकिन आज जब हम 2026 में खड़े हैं, सवाल यह है कि क्या इस समय करंट मार्केट प्राइस पर इरेडा में पैसा लगाना समझदारी है या फिर इस स्टॉक में अब गिरावट आने वाली है। आज के इस वीडियो में हम करेंगे इरेडा का फंडामेंटल एनालिसिस, इसके फाइनेंस, फ्यूचर ग्रोथ, रिस्क और 2026 के लेटेस्ट टारगेट प्राइस। तो बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इरेडा स्टॉक असल में करती क्या है? किसी भी स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके बिजनेस मॉडल को समझिए। अगर आप उसके बिजनेस मॉडल को नहीं समझते हैं तो आप फिर उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पे। फंडामेंटल पर जाने से पहले यह समझना जरूरी है कि इरेडा का बिजनेस मॉडल क्या है। बहुत से लोग सोचते हैं कि इरेडा खुद सोलर पैनल या विंड मिल लगाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इरेडा एक एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का स्टेटस मिला हुआ है। इसका मुख्य काम है भारत में जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे सोलर, विंड, हाइड्रो, बायोमास और ग्रीन हाइड्रोजन, उन्हें लोन प्रोवाइड करना। भारत सरकार का लक्ष्य है 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी हासिल करना। अब आप सोचिए, इतने बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए लाखों करोड़ों रुपयों की जरूरत होगी और वह लोन देने के लिए सबसे आगे खड़ी होगी हमारी अपनी इरेडा स्टॉक कंपनी। चलिए अब नज़र डालते हैं कंपनी के तिजोरी पर, यानी इसके फाइनेंशियल नंबर पर। हाल ही में फाइनेंशियल ईयर 2026 के नतीजे आए, काफ़ी कुछ साफ कर दिया कि इसके मुख्य आंकड़े क्या हैं, वो भी आप देख सकते हैं। मार्केट कैप लगभग 35,000 से 41,000 करोड़, एक मिड कैप कंपनी है। करंट मार्केट प्राइस 126 रुपीज़ 125 के आसपास चल रही है। टोटल जो कंपनी का रेवेन्यू है वो 8,338 करोड़ से अधिक है। नेट इनकम 1874 करोड़, लगभग 10% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। रेवेन्यू और प्रॉफिट में लगातार बढ़त, कंपनी का नेट प्रॉफिट साल दर साल बढ़ रहा है। फाइनेंशियल ईयर 25 में यह लगभग 1700 करोड़ था, वहीं फाइनेंशियल ईयर 26 में यह 1874 करोड़ के पार पहुंच चुका है। लोन बुक, कंपनी का जो लोन बुक है वो तेजी से बढ़ रहा है। हालिया तिमाही में इसका लोन डबल डिजिट में ग्रो कर रहे हैं और कंपनी का जो अभी स्टॉक का पी रेशियो चल रहा है वो कंपेयर टू सेक्टर के हिसाब से ही लगभग चल रहा है, मतलब रिजनेबल मान सकते हैं आप इसको, अभी ओवर वैल्यूड नहीं है स्टॉक। चलिए बात करते हैं अब उस कारण का जिस कारण से ये शेयर आने वाले समय में मल्टीबैगर बन सकता है। सरकार का पूरा सपोर्ट है। यूनियन बजट में आपने देखा होगा रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगातार फंड बढ़ाए जा रहे हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसे स्कीम से ग्राउंड लेवल पर लोन की डिमांड बहुत बढ़ गई है। सस्ता फंड जुटाने की क्षमता, हाल ही में इरेडा ने जापानी बैंक सुमिटोमो मित्सुबिशी बैंकिंग कॉर्पोरेशन के साथ 28 बिलियन एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग की डील साइन की है। इसका मतलब है कि इरेडा विदेशी बाजारों से कम ब्याज दर पर पैसा ला रही है और उसे भारत में अच्छे मार्जिन पर लोन के रूप में दे रही है। इस कंपनी को मिला है नवरत्न स्टेटस का दर्जा। सरकार की मंजूरी के बड़े फैसले लेने और फंड्स रेज करने की बड़ी आज़ादी भी देती है। नवरत्न का ये फायदा है। लेकिन दोस्तों, शेयर मार्केट में आंख मूंद कर निवेश करना खतरनाक हो सकता है, इसलिए इरेडा के रिस्क को भी आपको समझना बेहद जरूरी है। चूंकि यह एक फाइनेंस कंपनी है, अगर इसके द्वारा दिए गए लोन डिफॉल्ट होते हैं तो इसके मुनाफे पर सीधा असर पड़ेगा। हालांकि अभी इसका नेट एनपीए काफ़ी कंट्रोल में है। फाइनेंशियल ईयर 2026 के नतीजों को आप देखेंगे तो कंपनी के खर्चे में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, जिससे प्रॉफिट मार्जिन 73% से घटकर 71% के आसपास आया है। इस पर नज़र रखनी होगी। कंपनी का मार्केट में भी कंपटीशन भी बहुत हो रहा है, जैसे पीएफसी, आरएसी जैसी बड़ी सरकारी कंपनियां भी अब रिन्यूएबल एनर्जी लोन सेगमेंट में तेजी से अपने पैर पसार रही हैं। अब आते हैं आपके सबसे पसंदीदा सवाल
जो आपके मन में चल रहा होगा कि आगे क्या होगा इस स्टॉक में। बड़े बड़े मार्केट एक्सपर्ट और ब्रोकरेज हाउसेज के मुताबिक इस स्टॉक को 2026 के लिए कुछ टारगेट प्राइस दिए गए हैं, बट ऐसा आप ना समझें कि वो टारगेट प्राइस टच हो ही जाएगा, सिर्फ ये अनुमान है। तो 2026 में जो टारगेट प्राइस दिए गए हैं वो है 185 से 188 रुपीज़। लेकिन अगर फाइनेंशियल ईयर 27 में फाइनेंशियल अगर कुछ अच्छा अर्निंग करती है, कंपनी धमाका करती है, तो और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अगर मार्केट में वापस आ जाते हैं तो कंपनी 250 रुपये तक भी जा सकती है। मतलब 1 साल में पैसा आपका डबल भी हो सकता है। बट रुकिए, यहाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा समझ के आप इन्वेस्टमेंट ना कर लें। अगर मार्केट में कोई बड़ा करेक्शन आ गया तो इसके प्रॉफिट और मार्जिन घटते हैं तो ये नीचे भी जा सकती है। इसलिए बाय ऑन डीप की स्ट्रेटजी पे काम करें। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, कम से कम 3 से 5 साल के लिए, और भारत के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की ग्रोथ पर आपको भरोसा है, तो इरेडा आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। बेहतर ऋण शेयर है, बाय ऑन डिप्स, यानी हर गिरावट में इसे आप बाई करें। शॉर्ट टर्म में इसमें थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो चलिए आते हैं अब फाइनली, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अगर आपको ये फंडामेंटल एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका इरेडा स्टॉक के बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।